देखिए, चारधाम यात्रा में हमारा ऑनलाइन के अतिरिक्त जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। जब शुरुआत के दिनों में हमारे चारों धामों में भीड़ ज़्यादा हुई, तो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुगमता के दृष्टिगत उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था और यह स्थगन 31 मई तक का था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की गई और उनकी शीर्ष प्राथमिकता बस केवल यही थी कि जो भी यात्री आए उनको दर्शन का लाभ मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और उन्होंने फिर ये निर्देश दिए थे कि 31 को एक बार इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर लिया जाए और उसके बाद प्रशासन अपने स्तर से निर्णय ले ले कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि चारधाम यात्रा में कल की तारीख तक हमारी 14,33,000 के आसपास यात्रियों ने दर्शन का लाभ प्राप्त किया है, जो गत वर्ष की तुलना में जस्ट डबल है। पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड रहा, गंगोत्री यमुनोत्री में लगभग 10,000 के आसपास, केदारनाथ जी में कल 18,000 था और बद्रीनाथ जी में लगभग 20,000 के आसपास, 20 से 21,000 के आसपास तीर्थयात्री आए थे। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा सस्पेंड था, इसको कल से हम फिर शुरू करेंगे और 1,500 का स्लॉट हम देंगे हरिद्वार के लिए और 1,500 का ऋषिकेश के लिए देंगे। सिचुएशन को जैसा कहा जाता है कि प्रशासन हर घंटे अपने निर्णय को बदल भी सकता है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। कल हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इससे तीर्थयात्रियों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इधर जब हमारा सस्पेंशन था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उस दौरान जो हमारे बैकलॉग थे उसको हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में निकाला है। ऋषिकेश से करीब 15,000 यात्रियों का बैकलॉग हमने निकाला इस दौरान और हरिद्वार से भी लगभग 10 से 12,000 के आसपास जो बैकलॉग था उसको पूरा कर दिया है। तो अब बैकलॉग का कोई इशू नहीं है, अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के हिसाब से काम होगा। यहाँ पर मैंने और आईजी साहब ने निरीक्षण कर लिया है, डीएम एसएसपी भी यहाँ पर है, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है ताकि यात्रियों को ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार ना करना पड़े। प्रातःकाल 7 बजे से रजिस्ट्रेशन दोनों जगहों पर प्रारंभ होगा। मेडिकल की भी फैसिलिटी यहाँ रखी गई है ताकि जो आ रहे यात्री उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी होती रहे। ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, इसकी सारी व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसी हमारी चारधाम यात्रा अब सुचारू हो गई है, आने वाले समय में भी सुचारू रहेगी। सर, गर्मियों की छुट्टी पड़ने के साथ जो है यात्रियों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी।